नमस्कार, मैं आपको ऑफ़िस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट बीए सेमेस्टर 5th का हैंडलिंग मेल टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मेल होता क्या है? मेल 2 तरह का होता है, एक होता है MELE, उसका मीनिंग होता है पुरुष। मैं आज जो करवाने जा रही हूँ उसका मतलब है MEIL, मतलब मेल, मेल मीन्स डार्क। जो कि आपको पता है कि किस तरह से आप ऑफ़िसेज़ में यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको हैंडल करना है, आज मैं उसके बारे में बताने लगी हूँ। प्रत्येक बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ में, चाहे वो लार्ज स्केल की है, चाहे वो स्मॉल स्केल की है, किसी न किसी ज़रिए आपको कुछ न कुछ मेल्स रिसीव होती हैं या आप सेंड करते हो थ्रू मैसेंजर्स के या आप थ्रू पोस्ट के। हैंडलिंग मेल एक ऐसी इम्पोर्टेंट ऑफिस एक्टिविटी है जिससे आपको एक सही और अच्छे ढंग से की गई जो हैंडलिंग मेल है वो आपके अचीव को गोल करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मीनिंग ऑफ मेल, डिक्शनरी का मीनिंग मेल का मतलब है कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार या बैच ऑफ लेटर्स जो आपको सेंड करते हो या किसी पोस्ट करते हो थ्रू पोस्ट ऑफिस के या रिसीव करते हो। ये एक ऐसी रिटन कम्युनिकेशन है जो एक पर्सन से अदर पर्सन्स को भेजी जाती है। इनमें आपके पास आ जाती हैं लेटर्स, टेलीग्राम्स, ऑर्डर्स और पार्सल्स एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मेल, जनरली हम 2 तरह की मेल्स को यूज़ करते थे, इनवर्ड और आउटवर्ड मेल, पर आज हम 4 टाइप्स ऑफ मेल को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनवर्ड मेल। इनवर्ड मेल मीन्स होता है इनकमिंग मेल। इनकमिंग मेल में जो भी आप लेटर्स अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में रिसीव करते हो, वो इनवर्ड मेल कहलाती हैं। सेकंड है आउटवर्ड मेल, जितनी भी आप लेटर्स अपने ऑफ़िस से किसी अदर डिपार्टमेंट्स को भेजते हो, वो आपके पास आउटवर्ड मेल है। इंटरनल मेल्स, इंटरनल मेल्स होगी जैसे आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस टू ऑफिस, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट किसी भी इंटरनल पार्ट में जब आप काम करते हो, कोई रिटर्न मैसेजेस भेजते हो, कोई लेटर भेजते हो, वो इंटरनल मेल कहलाती है। फोर्थ नंबर पे आती है ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको आप गैजेट के थ्रू किसी को भी कहीं पे बैठे हुए भी आप ईमेल कर सकते हो। आगे फर्दर 2 पार्ट्स में हम मेल को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सेंट्रलाइज़्ड मेल और डिसेंट्रलाइज़्ड मेल। सेंट्रलाइज़्ड मेल मीन्स कि एक जगह पर ही आपकी सारी मेल आती है और उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, परचेज़ डिपार्टमेंट को, सेल डिपार्टमेंट को या फाइनेंस डिपार्टमेंट जिन-जिन की मेल वहाँ पे होती है, उनको भेजी जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड मेल, डिसेंट्रलाइज्ड मेल क्या होती है कि इसकी ऑपोजिट कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज़ डिपार्टमेंट है, वो खुद की मेल खुद के पास उनके पास आती है और उनको फ़ॉलो अप करती है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, फर्दर आगे 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, डायरी रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, स्टैम्प अकाउंट रजिस्टर और पीएन बुक। डायरी रजिस्टर जो जितनी भी आपके पास इनकमिंग मेल्स रिसीव होती हैं, आप उनके सारे पर्टिकुलर्स उस रजिस्टर के अंदर लिखते हो और एक पर्टिकुलर नंबर देते हो उस लेटर को, वो आपके पास आ जाता है डायरी रजिस्टर के अंदर। डिस्पैच रजिस्टर जितनी भी आप आउटगोइंग मेल्स जितनी भी होती हैं, आप उनको एक नंबर लगाते हो जिसे आप बोलते हो रेफरेंस नंबर। जितनी भी पर्टिकुलर्स है उसकी लेटर के वो सारे राइट डाउन करके एक नंबर लगाया जाता है और उसकी सारी एंट्री जो है उस रजिस्टर पे करने के बाद वो लेटर को भेजा जाता है। थर्ड वन इज़ स्टैम्प अकाउंट रजिस्टर। स्टैम्प अकाउंट रजिस्टर जैसे आपने कोई मेल है जिसको आउटगोइंग मेल भी की है, उसके अंदर आपने सपोज़ रजिस्ट्री कराई है या आपने कोरियर करवाया है या आपने ऑर्डिनरी रजिस्टर कराई है या ऑर्डिनरी मेल भेजी है, उस सब का रिकॉर्ड जो है स्टैम्प अकाउंट रजिस्टर पर लिखा जाता है, ताकि आपको पता लग सके कि महीने के बाद या 1 वीक के बाद कि आपके पास कितनी जो लेटर्स हैं, कितनी स्टैम्प्स उसके ऊपर लग चुकी हैं। नंबर 4 पे आता है पीएन बुक। पीएन बुक हम इसलिए रखते हैं कि जैसे इनवर्ड मेल है, जैसे आपके पास इनवर्ड मेल हुई, आपने रिसीव की मेल, उसके लिए आपने डायरी नंबर लगाया और डायरी नंबर लगाने के बाद आप पीएन बुक पे एक रिकॉर्ड रख लेते हो। उस पीएन के द्वारा आप उस लेटर्स को वहाँ तक, उस डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हो और ताकि उनको पता लग सके कि पीएन को भी पता होता है या जो एग्ज़ामिनर जो जो आपके पास डिपार्टमेंट है, उसके पास ये आ जाती हैं चीज़ें कि आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया है, आपको मिल गई है लेटर कि नहीं मिली है।
आगे आता है प्रोसीजर ऑफ इनवर्ड मेल। अगर आप इनवर्ड लेटर्स की बात करते हैं, जितनी भी लेटर्स आपके पास रिसीव होती हैं, रिसीव आपको किसी तरीके से भी हो सकती है, चाहे वो पोस्टमैन के ज़रिए हो, चाहे पोस्ट बैक बॉक्स के ज़रिए हो या कोई मैसेंजर या पियन कोई दे के जाता है, उसको रिसीव करते हैं हम लेटर को, वो इनकमिंग मेल का पार्ट आता है। उसके अंदर जब आप रिसीव कर लेते हो लेटर, उसके बाद आप उसको लेटर को ओपन करते हो। ओपनिंग करने के बाद आप उनके कंटेंट्स की छान-बीन करते हो कि किस डिपार्टमेंट की लेटर है या किस विभाग को जानी है, वो सारी इसके अंदर देख कर के उसको स्क्रूनेट करने के बाद फिर लेटर के ऊपर स्टैंपिंग की जाती है। जब आप लेटर के ऊपर स्टैंपिंग करते हैं, तो उसके ऊपर डायरी नंबर लिखा जाता है। जो डायरी नंबर है, वो एक यूज़फुल होती है, ये इसलिए लगाया जाता है कि जैसे आपको कोई पियन के थ्रू आपको मिली है या किसी के ज़रिए मैसेंजर्स के ज़रिए आपको लेटर मिली है, जो भी लेटर मिली है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, उसके अंदर ये पता लग जाता है कि आपको किस तारीख को, किस दिन मिली है। फिर उसके बाद आपका जो सारा रिकॉर्ड है उस लेटर का, जो मैंने आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि डायरी रजिस्टर पे इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इनवर्ड लेटर का सारा रिकॉर्ड डायरी रजिस्टर पर लिखा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। जिस डिपार्टमेंट की है उसको लेटर पहुँचाई जाती है। फिर उसको देने के बाद ये भी फ़ॉलो अप किया जाता है कि क्या उसको ये लेटर मिल गई है या नहीं मिली है। आगे आता है प्रोसीजर ऑफ आउटवर्ड मेल। आउटवर्ड मेल मीन्स कि जितनी भी हम आउटगोइंग लेटर्स बाहर भेजते हैं, बाहर भेजने का मतलब है कि जितनी भी आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन से या आपकी डिपार्टमेंट से जितनी भी लेटर्स बाहर गई हैं, सबसे पहले आप उस लेटर को प्रिपेयर करती हो। प्रिपेयर कैसे करती हो? चाहे हैंड रिटन करती हो, चाहे कंप्यूटर पे करती हो, उसके ज़रिए आप उसको लेटर को पहले प्रिपेयर करती हो। फिर हायर अथॉरिटी से आप उसको सिग्नेचर करवाती हो। फिर उसके ऊपर पुटिंग ऑन रेफरेंस नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आउटगोइंग लेटर्स होती हैं, उनके ऊपर एक रजिस्टर डिस्पैच रजिस्टर के ऊपर एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद जो नंबर लगता है, वो उसे रेफरेंस नंबर बोला जाता है। उससे ये आपको पता चल जाता है कि आपने जो रेफरेंस नंबर लगाया है, वो आपकी संस्था से या आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन से कहीं न कहीं ये लेटर गई है और किस डेट को गई है। इस रेफरेंस नंबर का ये पर्पज़ होता है। उसके बाद आप एक लेटर की कॉपी रखते हो अपने पास फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड। फिर लेटर को फ़ोल्ड किया जाता है, क्लोज़ करके उसके ऊपर एड्रेसी का एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद एनवेलप के ऊपर स्टैंपिंग की जाती है कि आपकी पोस्टेज की रजिस्ट्री करवाई है, स्पीड पोस्ट करवाया है या आपने कोरियर करवाया है, वो सारा उसके ऊपर एनवेलप के ऊपर लिखा जाता है। फिर रिकॉर्ड ऑफ आउटगोइंग लेटर्स, रिकॉर्ड जितना भी आउटगोइंग लेटर्स का रिकॉर्ड होता है लेटर्स का, वो आपके पास लिखा उस पे डिस्पैच रजिस्टर के ऊपर मेंशन हो जाता है। इसके बाद लेटर को आप रवाना कर देते हो। धन्यवाद।